अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ा ही जबरदस्त और छोटा सा दिलचस्प और बहुत कुछ सिखा देने वाला एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। खास करके मियाँ बीवी के लिए ये बड़ा जबरदस्त सबक होगा। दोस्तों, ये किस्सा आप सुनिए भी, ये वीडियो पूरा भी देखिए और हमारा ये नया चैनल अल मिफ्ताही ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब भी जरूर करके रखिए, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी सीरीज यार गार से करबला तक इसी चैनल पर आने वाली है और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। चलिए किस्सा सुनते हैं। किस्सा कुछ यूं है कि एक आदमी की बड़ी धूमधाम से शादी हो रही थी और उसकी दुल्हन भी अपने पसंद की थी, जैसे लव मैरिज जिसको कहा जाता है। और दोनों शादी के जोड़े में जो उरूसी लिबास होता है उसमें बहुत जाजिब और अट्रैक्टिव नजर आ रहे थे और शादी में सब लोग बहुत खुश थे और सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। शादी हो गई और शादीशुदा ये जिंदगी, ये जोड़े बहुत हंसी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन की बात है कि सुबह नाश्ते के टेबल पर बीवी ने एक मैगजीन में एक किताब में एक आर्टिकल, एक मजमून पढ़ा और वो उसने अपने शौहर को सुनाया, शेयर किया कि मियाँ बीवी की जो शादीशुदा जिंदगी है वो मजीद निखर सकती है अगर वो खुलकर अपनी वो आदतें एक दूसरे को बता दे जिससे वो एक दूसरे से खफा रहते हैं, एक दूसरे से नाराज रहते हैं, या फिर वो आदतें उनको अच्छी नहीं लगती, तो क्यों ना एक दूसरे की जो वो बुरी आदतें और वो बुरी खसलतें एक दूसरे को बता दे, ताकि दोनों एक दूसरे का वो उस बात का ख्याल रखे और वो चीज होने ना दे। तो बीवी ने वो आर्टिकल, वो मजमून अपने शौहर को सुनाया और दोनों ने फिर ये तय किया कि हम दोनों एक दूसरे की बुरी आदतें नोट कर लेंगे, लिख लेंगे और कल सुबह नाश्ते के टेबल पर हम वो लिस्ट एक दूसरे को सुना देंगे, एक दूसरे को बता देंगे, ताकि दोनों को पता चल जाए कि कौन कौन सी आदतों पर सामने वाले को गुस्सा आता है। ठीक है, ये सारी चीजें तय हो गई। तय होने के बाद दूसरा दिन आया, शौहर अपना कागज लेकर आया, बीवी अपना कागज लेकर आई और फिर जब दोनों नाश्ते के टेबल पर बैठे तो शौहर ने कहा कि चलो आप अपनी लिस्ट सुनाओ, मैं अपनी सुनाता हूँ। तो बीवी ने कहा कि नहीं, पहले आप सुनाइए। शौहर ने वो लिस्ट पढ़ना शुरू की जिसमें उसने अपनी बीवी की बुरी आदतें, खराब आदतें जो लिखा था। अभी 4-5 ही आदतें, बुरी आदतें उसने अपनी बीवी की पढ़ी थी कि शौहर की नजर बीवी पर पड़ी तो देखा कि बीवी ज़ारो कतार रो रही है। तो शौहर को बड़ा अजीब लगा, कहा कि अपने बीच में ये तय हुआ था कि हम एक दूसरे की बुरी आदतें सुनाएंगे ताकि हमारी शादीशुदा जिंदगी और अच्छी हो जाए, हम इसीलिए कर रहे हैं। तुमने भी लिखे हैं, मैंने भी लिखा हूँ, अगर तुमको बुरा लग रहा है तो मैं यहीं पर रोक देता हूँ। तो बीवी ने कहा कि नहीं, आप पूरा पढ़िए। शौहर ने पूरा जो लिस्ट बनाया था कागज के ऊपर, वो पूरी लिस्ट पढ़कर सुना दी और कहा कि अपनी बीवी से कहा कि अब तुम सुनाओ। तो बीवी ने अपना कागज शौहर के हाथ में थमा दिया। शौहर ने देखा तो वो कागज पूरी तरह से कोरा था, उस पर उसने कुछ भी नहीं लिखा था और बीवी ज़ारो खतार रो रही थी। बीवी ने कहा कि देखिए जी, आप जो है जैसे भी है मुझे पसंद है, मैं आप में कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहती, कुछ भी तब्दीली करना नहीं चाहती, आपकी कोई भी आदत मुझे बुरी नहीं लगती, आप मुझे जिस हाल में भी रखें मैं रहने को तैयार हूँ। बस आप ऐसी ही मोहब्बत मरते दम तक और ऐसी ही इज्जत आखिरी सांस तक आप करते रहें, फिर आपकी आदतें चाहे जैसी भी हो मुझे उससे कोई हर्ज नहीं है। शौहर जरा सा परेशान हो गया, पशेमान हो गया, उसको पछतावा हुआ। उसने अपनी बीवी से माफी मांगी और दोनों की जिंदगी इस वाकये के बाद मजीद बेहतर हो गई, उनका रिश्ता मजबूत हो गया। दोस्तों, एक बात याद रखो कि किसी भी रिश्ते की मजबूती के लिए वो एक दूसरे की बुराइयों पर नजर न डाले, बल्कि खूबियों पर और अच्छाइयों पर तवज्जो दे। बुराई से इंसान शर से पाक नहीं है, जहाँ बशर है वहाँ शर है। हर एक के अंदर कुछ न कुछ कमियां होती है, बीवी के अंदर भी होगी, शौहर के अंदर भी होगी, लेकिन अच्छी आदतों पर ही हम तवज्जो दे तो मजीद रिश्ता बेहतर बन सकता है। दोस्तों, आपको एक आखिरी बात बताऊं, मोहब्बत एक ऐसा बेलौस जज्बा है कि हम किसी की तमाम कमजोरियों के बावजूद भी उससे मोहब्बत करते हैं, उससे इश्क करते हैं।
हकीकत में किसी की कमजोरियों से प्यार करना और उसको सहारा देना ही असल मोहब्बत है। मोहब्बत के लिए दो लोगों का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, एक दूसरे को संभाल लेना यही मोहब्बत है। एक दूसरे की बुराइयों को नजरअंदाज करके, उसकी कमियों को, उसकी खामियों को नजरअंदाज करके उससे मोहब्बत करना, यही तो वो जज्बा है जो मियाँ बीवी के दरमियान होना चाहिए कि एक दूसरे के ऐबों को छुपाकर, एक दूसरे की बुराइयों को छुपाकर, अच्छाइयों को सामने लाकर उससे मोहब्बत करना। अगर कोई ये कहता है कि वो आपसे प्यार करता है और आपको मुसलसल हिकारत से देखता है, तो वो सिर्फ उसकी मोहब्बत जबान पर है, दिल में नहीं है। और मोहब्बत में इज्जत होना बेहद जरूरी है। जहां मोहब्बत होती है और इज्जत नहीं होती, एक ना एक दिन मोहब्बत खत्म हो जाती है। और जहां पर इज्जत होती है, मोहब्बत नहीं होती, तो एक दिन मोहब्बत वहां पर हो ही जाती है। इसलिए इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी। मेरे भाइयों, कभी भी याद रखिए कि जहरीले रिश्तों से बेहतर है कि आप तन्हाई में अपना वक्त गुजारें। जहरीले रिश्ते इंसान के दिमाग को थका देते हैं, उसकी सेहत गिर जाती है। इसलिए दोस्तों, चाहे मियाँ बीवी हो, भाई बहन हो, चाहे माँ बेटे का रिश्ता हो या बाप बेटे का रिश्ता हो या माँ बेटी का रिश्ता हो, हर जगह पर इज्जत के साथ साथ मोहब्बत होनी चाहिए। और एक दूसरे की खामियां, एक दूसरे की बुराइयां, एक दूसरे की कमियां, इसको पसे पुष्ट डालकर, पीछे डालकर खूबियां, अच्छाइयां को सामने लाकर उससे मोहब्बत करना बेहद जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वाक़ये को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगता है, ये किस्सा अच्छा लगता है और इससे हमने जो सीखा है, तो आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आखिर में फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारा ये चैनल नया चैनल है, अल मिफ्ताही ऑफिशियल, इसको आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको वक्त पर मिलते रहे। और एक बहुत अहम सीरीज मोहम्मद सब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यार गार से करबला तक, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला से लेकर तो इमाम हुसैन यानी करबला तक के सारे वाक़यात उसमें बयान किए जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से सादी ज़बान में इंशाअल्लाह बयान किए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।